शिवजी का जन्म कैसे हुआ? कौन थे शिवजी के माता पिता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, कैसे भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और कौन इनके माता पिता थे। तो इसी विषय को लेकर के आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं और आपको बताऊंगा भगवान शिव के जन्म के बारे में और उनके माता पिता के बारे में। शायद कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भगवान शिव के माता पिता थे ही नहीं, ना उनकी कोई मां थी ना उनका कोई पिता था। क्या ये बात सच है या झूठ है, और कितनी सच है कितनी झूठ है, यही रहस्य आज हम आपको इस वीडियो में समझाने के लिए जा रहा हूं कि भगवान शिव के माता पिता थे या नहीं थे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दर्शक भाइयों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भगवान शिव के जन्म के बारे में और उनके माता पिता के बारे में। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव के बारे में लोग कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव कौन है और उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं की थी, और किस किस को शिक्षा का उन्होंने दान दिया था? इन्हीं सवालों का हम जवाब देने वाले हैं। भाइयों, कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, समय थमा हुआ था और चारों ओर बस शून्य था, तब उस मौन में एक हुंकार गूंजी और वही हुंकार बना सृष्टि का पहला स्पंदन। लेकिन जिसने वह हुंकार भरी, उसका जन्म कैसे हुआ? क्या भगवान शिव कभी जन्मे थे या वे स्वयं ही अनादि हैं? तो दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं से ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता है और उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, ना हो सकती है। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में, जो बताई गई है कि भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाली मैल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बहुत अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादातर पॉपुलर हो रही है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए। दोस्तों, वह दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए चल दिए।
भाई विष्णु जी ने बारहा का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने के लिए वो भी चल दिए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है, इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जी का कोई जन्म हुआ था और ना ही उनका कोई अंत है। और कारण तो यही है कि भगवान शिव को शंभु कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वह अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा सिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। तो उनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहें पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनकी नाभ से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, यानी इसके बारे में जब बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए। ये जो रुद्र, सरभभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव जैसे नाम दिए थे, शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए हैं। इसके बाद बात आती है श्रीमद देवी महापुराण की। तो श्रीमद देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। और जो बताया वह चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के युग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए मां दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बैठ छिड़ी हुई थी। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापति हूं, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकलते हुए कमल से पैदा हुए। और धीरे धीरे करके ये बहस बढ़ती चली गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर के सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों,
मैं ही तुमको इस संसार को बनाने और इसको संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को शहर और त्रिपति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकर, दूसरे मुख से कर, तीसरे मुख से मुखर, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाथ, यानी कुछ शब्द प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। तो चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी। भाई भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था, यानी भगवान शिव 60 शिष्यों के गुरु थे, और वह जिन शिष्यों के गुरु थे वे आज के समय में उन्हें सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए रहस्य और जानकारी, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी से यह साबित होता है कि ना तो भगवान शिव की कोई माता थी और ना उनके कोई पिता थे। वे स्वयं ही प्रकट हुए थे, स्वयं ही पैदा हुए थे। भागवत पुराण में भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभ से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की दोनों भुवों के बीच से एक रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जिसे रुद्र नाम का दर्जा दिया गया। उनका नाम रुद्र रखा गया, और जिनसे कहा था कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए, तो कहते हैं कि रुद्र भगवान ने तमोगुणी संतानें सब पैदा की थीं, जिसमें आते हैं शेर, बिच्छू, वर्रैया, ततैया, ऐसे आदि तरह की जो तमोगुणी संतानें हैं, वो भगवान रुद्र ने उत्पन्न करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा अगर भगवान रुद्र इसी तरीका से ये सृष्टि का निर्माण करेंगे, ऐसी संतानें पैदा करेंगे, तो ये सृष्टि अधिक दिनों तक नहीं रुक पाएगी, बहुत जल्दी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र जी के लिए संतानें पैदा करना बंद करवा दिया, और उन्हीं रुद्र के लिए ही शिव कहा जाता है। ये भागवत महापुराण का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, सच तो बात यही है कि भगवान शिव के ना तो कोई पिता है और ना उनकी कोई माता है, वो आदि भी हैं और अंत भी है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अवश्य समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई प्रमाण मिला है भगवान शिव के माता पिता के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य बताइएगा। शायद आपको कहीं प्रमाण मिला हो, हमें भी बताइएगा कि भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।